हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात पढ़ा था, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। यह एक यात्रा वृत्तांत है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात मोहन राकेश जी की रचना परिवेश से ली गई है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही जो स्वयं उसके सौंदर्य की अनुभूति की थी उसका वर्णन किया है मोहन राकेश जी ने। गुलमर्ग का सारा वातावरण मानो लेखक को अपने में ही समाया हुआ मालूम होता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य लेखक से भुलाया नहीं जा सकता। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार लेखक ने गुलमर्ग के जो मैदान है और वहाँ जिस प्रकार उन मैदानों में हरियाली की भरमार है, नीचे हरी हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण पूरा आकाश भी मानो हरा लगता है। इसी हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव मानो प्रतीत सा होता है। लोगों को हरी हरी घास पर बैठने का जो आनंद है, जो नया रोमांच है, वहाँ पे जो यात्री हैं उन घुड़सवारी का वो आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन लेखक ने किया है। लेखक को कुछ महीने वहाँ रहने के बाद भी लेखक की आत्मीयता जो है वह ऐसा उनको पहले तो नहीं लगा, लेकिन बाद में उनकी आत्मीयता हो गई। जैसे जब भी अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ के जो सपाट मैदान हैं, लेखक भी उन्हीं का एक हिस्सा है। उन प्राकृतिक दृश्यों को वह अपने में महसूस करते हैं। अतः जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी अपने से ही बिछड़ रहे हैं। ऐसा गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य है। फिर लेखक ने गुलमर्ग की शाम का वर्णन किया है कि किस प्रकार शाम होते होते बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और घास पर बैठे जो लोग हैं वह उठकर जाने लगते हैं और हरियाली जो है वह कुहासे में ढकने लगती है। कुहासा अर्थात जब बारिश होती है तो हल्का धुंधला हो जाता है, तो उस तरह का वातावरण, और मैदान पर अंधेरा भी छाने लगता है। धुंध में जो पगडंडियां हैं वह पतली पतली बाहों जैसी दिखाई दे रही हैं, अर्थात जो कुहासा धुंध फैल गया है चारों तरफ, तो जो पगडंडियां हैं वह मानो बाहों जो हाथों के समान प्रतीत दिखाई दे रही हैं। फिर लेखक ने किस प्रकार एक अनुभव वर्णन किया है कि लेखक ने वर्णन किया है कि जब सूर्योदय होता है और सुबह सूरज निकलता है तो पूरा दृश्य जो है वह बदल जाता है। आकाश में बादल भी सैर करते हुए नज़र आते हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि जो सैलानी हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि आकाश में बादल भी जो है वह सैर सपाटे पर निकल चुके हैं। भेड़ बकरियों का जो रेवड़ है, रेवड़ अर्थात झुंड, वह भी पगडंडियों पर आ जाती है। तो रात में जो खामोशी चारों तरफ फैल गई थी, सुबह होते ही वह खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। इस तरह से लेखक ने वर्णन किया है। फिर लेखक ने एक और अपनी यादगार घटना को बताया है कि किस प्रकार वह होटल की खिड़की में खड़े थे और दूर सामने से ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि एक बरसती घटा जो है उनकी ओर बढ़ रही है। लेखक चाहते हैं कि वह उस घटा में भीग जाएं, उसे लपेट लें, लेकिन हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक उस बरसती घटा का आनंद लेने को तैयार थे, लेकिन वह तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो हमने यहाँ तक हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। मगर अचानक हवा रुक गई
बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और लगा कि दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए? अब यहाँ पे देखिए, लेखक ने बताया कि किस प्रकार अचानक हवा रुक जाती है और जो तूफान बढ़ रहा था वह जहाँ का तहाँ ठिठक गया। दूर से मानो किसी कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। अर्थात लेखक की इच्छा थी कि वह उन घटाओं में, उन बरसती घटाओं में खुद भी भीगे, उसे महसूस करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और फिर लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण तो है जो सभी को यहाँ पर खींच लाता है लोगों को। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ पर किसी न किसी रूप में वह आ जाते हैं और कोई ना कोई आकर्षण उन्हें यहाँ पर बुलाता है। यहाँ भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ खेलने का मैदान हो, लेकिन यहाँ पर जो इसका प्राकृतिक सौंदर्य है वह मनुष्य के अंदर समाया हुआ है। गुलमर्ग का मैदान जो है वह गोल्फ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर गोल्फ का मैदान स्थित है। गोल्फ का खेल की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में मानी जाती है। उसके बाद अमेरिका में इसका प्रचलन शुरू हुआ। गोल्फ के खेल में जो यह मैदान होता है वह हरियाली घास वाला होता है और वहाँ पे छेद बने हुए होते हैं और छड़ी की सहायता से उन गेंदों को उस मैदान में जो छेद बने हुए होते हैं वहाँ पर भेजना होता है। तो यह गोल्फ जो है, गुलमर्ग न सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर आया हुआ हर टूरिस्ट अपनी आत्मीयता, अपनापन जोड़कर जाता है। आइए हम कुछ हमारे इन पैराग्राफ में जो पर्यायवाची शब्द और विरोधी शब्द हैं वह देख लेते हैं। ऊपर के पैराग्राफ में है कि धरती और आकाश, यह जो है हमारा विरोधी शब्द हुआ। और फिर है हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द होगा समीर, वायु, पवन आदि। आसमान, आसमान का विरोधी शब्द है धरती और आसमान का पर्यायवाची शब्द है नभ, गगन आदि। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने गुलमर्ग की शोभा का, वहाँ की हरियाली का बहुत ही सरस वर्णन किया है और हमें यह बताया है कि गुलमर्ग कश्मीर का बहुत ही सुंदर और हरा भरा मैदान है, जहाँ पर लोग सिर्फ घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए और गोल्फ खेलने नहीं जाते, बल्कि अपने आप को वहाँ से जोड़ने के लिए भी जाते हैं। तो कश्मीर का यह एक छोटा सा प्रदेश किस प्रकार सभी अपनी प्राकृतिक सुंदरताओं को अपने में समेटे हुए है और उन सुंदरताओं को देखने के लिए, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए लोग गुलमर्ग की ओर रुख करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुलमर्ग
का पहले वहाँ पर प्राचीन समय में यह जो नाम है वह वहाँ के गुलमर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में गुलमर्ग का नाम गौरी मार्ग था, जो वहाँ के स्थानीय चरवाहे इस नाम का प्रयोग करते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास सुल्तान यूसुफ शाह ने इसका नाम बदलकर गुलमर्ग रख दिया। गुलमर्ग का अर्थ ही होता है कि चारों तरफ फूलों का बिखरा हुआ मैदान या फूलों का बिखरा हुआ आंचल। तो इस तरह से गुलमर्ग का प्राकृतिक दृश्य लेखक को अपने में समाया हुआ महसूस होता है। लेखक ने गुलमर्ग के सुंदरता का बहुत ही बखूबी चित्रण किया है, जो हमने पाठ में देखा कि पगडंडियाँ मानो बाहों सी प्रतीत हो रही हैं, जो बरसती घटाएं हैं वह मानो जैसे लगता है कि हमें अपने में समेट लेंगी। सैलानी जो है वह खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, मानो वह आसमान भी इतना रोमांचकारी और सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार लेखक ने गुलमर्ग का वर्णन किया है। आइए हम शब्दार्थ देख लेते हैं। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान। तिगलिया तिराहा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हों, रोमांच की आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली। पोर्टिको बरामदा, ड्योढ़ी, रेवड़ झुंड, कहर, अत्याचार, दम तोड़ना, मर जाना। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी ने गुलमर्ग का जो प्राकृतिक दर्शन है वह उसका आनंद उठाया होगा। आप सभी को कभी न कभी गुलमर्ग की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो, जिससे आप स्वयं वहाँ की जो सुंदरता है, प्राकृतिक छटा है, उसका अनुभव स्वयं करें। इसी के साथ पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।